क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ पे दिया हुआ है किसका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। हम लोग को फाइंड करना है क्या, इंटरवल। इंटरवल का मतलब हम क्या बताएं, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, अब फंक्शन अगर ऊपर की ओर भाग रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है, और अगर नीचे की ओर जा रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। चलना किधर से, हमेशा लेफ्ट से राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट, कहीं तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सवाल है कि कहीं पे कुछ दूर गए, फंक्शन ऊपर गया, फिर फंक्शन क्या गया नीचे, फिर फंक्शन ऊपर। यही हम लोग को पता करना है कि कहां से कहां तक फंक्शन ऊपर की ओर भाग रहा है, कहां से कहां तक फंक्शन नीचे की ओर भाग रहा है, यानी कि इंटरवल पता करना है किसका, ये देखो फंक्शन दिया हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेक बोर्ड के लिए तो एकदम फिक्स है। अंतर क्या रहेगा, खाली फंक्शन चेंज कर देगा। क्या करेगा, फंक्शन चेंज कर देगा। सीबीएसई बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। बनाने का प्रोसेस हम बताएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सबको आता है डिफरेंशिएट करने, आता है कि नहीं आता है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। इसको मान लेते हैं 1, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो कितना हो गया 6x², 18x, यहां तक दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप, एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे। अब यहां पे समझिए, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। 0 करके क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग पहले कंसेप्ट क्या पढ़े थे, अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा इंक्रीज करेगा, और x के जिस वैल्यू पे नेगेटिव आएगा वो डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना, इसको फैक्टराइजेशन करने जानते हो, कितना होगा 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, देखो x प्लस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना -1 -2। एक ब्रेक हम लोग को यहां लगाना है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन। 0 करना है, 0 करने के बाद इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। यहां तक दिक्कत है नहीं। अब हम लोग जो एफ डैश लिखेंगे, अब फैक्टर के रूप में लिखेंगे 6। अब इसी चीज को हम लोग इतना को इतना में लिख सकते हैं, फैक्टर में लिखना है, क्यों अभी पता चल जाएगा। अब डेरिवेटिव को किस में लिखना है, फैक्टर में लिखना है। क्यों ऐसा किए अभी हम लोग मालूम होगा। स्टेप थर्ड, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे हम लोग, लाइन ऑफ इंटीजर, -∞ से लेके +∞ तक। क्लियर, पॉइंट देखो क्या क्या पॉइंट निकला है, -1 और -2। अगर यहां पे 0 है तो -1 यहां होगा, -2 यहां। 2 पॉइंट हम लोग ले लिए। क्लियर है, अब हम लोग चेक करेंगे, -1 के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का पड़ोसी वाला पॉइंट, पड़ोसी मतलब नाइबरहुड, ठीक है। कभी भी चेक करते हैं तो नाइबरहुड पे काम करते हैं। तो नाइबरहुड करने का मतलब क्या होता है कि -1 का लेफ्ट साइड के एकदम सबसे नजदीक वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग उतना यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं बनाना है, हमको क्वेश्चन को उतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है। तो आसान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका नाइबरहुड को मोटा मोटी सामने वाला इंटीजर को ले लेते हैं। किसको ले लेंगे, सामने वाला को इंटीजर को ले लेंगे। जो -1 के राइट की ओर जो सामने में इंटीजर आएगा, कौन आ रहा है 0,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश में 0 बैठा देंगे। अब 0 बैठाओ तो क्या आ गया, पॉजिटिव आया। खाली हम लोग को क्या वैल्यू आएगा उससे कोई मतलब नहीं, खाली हमको पता करना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। क्या पता करना है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 0 बैठाओ तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 6 क्या है, पॉजिटिव आया। बस यहां लिख दो इधर पॉजिटिव। अब -1 का लेफ्ट की ओर, ये हो गया राइट की ओर, इसका लेफ्ट की ओर, तो इसका लेफ्ट माने -2 का राइट, तो किसी एक पॉइंट से हमको दोनों का काम हो जाएगा। यहां पे दोनों पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि -1 का जो लेफ्ट होगा ये -2 का क्या होगा, राइट है। तो कोई एक सामने वाला पॉइंट ले लो। चलिए हम लोग क्या लेते हैं, -1.5, किसको ले लिए, -1.5, जो दोनों का काम करेगा। चलिए अब यहां पे बैठा दो 1.5। अब यहां पे जब 1.5 बैठाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, 6 ये बचेगा -0.5 और ये बचेगा तुम्हारा 3.5। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर फाइनली क्या आया, नेगेटिव। क्या रिजल्ट है, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, खाली देखना है कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। यहां से पता करो ना, ये टर्म मेरा नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या हो गया, नेगेटिव। इसीलिए प्रोडक्ट में लिखे थे, इससे हमको पॉजिटिव नेगेटिव पता करने में आसान होता है। क्लियर है, तो इतना लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, नेगेटिव, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, फाइनली क्या हुआ, नेगेटिव। तो यार नेगेटिव जो आएगा तो इधर भी नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव, यानी कि -1 का भी नेगेटिव होगा, -1 का लेफ्ट और -2 का राइट। क्लियर है, अब -2 का लेफ्ट लो तो इसका सामने वाला पॉइंट क्या लेंगे, -3। चल -3 बैठा, और यहां माइनस नहीं लिखे थे ना रे, -3 लिखो, -3 + 1 कितना होगा, -2, मानो नेगेटिव, -3 + 2 -1 मन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर भी क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर, यह काम करने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यह काम मेरा हो गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म। कैसे, देखो fx इज इंक्रीजिंग, हम क्या बताए थे, पॉजिटिव जहां दिया वो फंक्शन इंक्रीज करेगा, नेगेटिव देगा फंक्शन डिक्रीज करेगा। हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि f डैश x ग्रेटर देन 0, x के जिस वैल्यू पे या पॉजिटिव देगा उस वैल्यू पे इंक्रीज करेगा, नेगेटिव देगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बता पॉजिटिव कहां से कहां तक देख रहा है, -∞ से -2, पॉजिटिव है ना, हमेशा चलना किधर, लेफ्ट से राइट, कभी गलती नहीं होगा, याद रखना है लेफ्ट टू राइट। -∞ से -2 तो क्या हो जाएगा, -∞ से -2। सेकंड भी है -1 से इन्फिनिटी, तो क्या लिखोगे इसको, यूनियन, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। दिख रहा है, देखो तो ये देखो, -1 से कहां तक, इन्फिनिटी, हो गया इंक्रीज। अब डिक्रीजिंग का बात करेंगे, दूसरा नंबर लिखना है, fx इज डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक, -2 से 1, बस हो गया, -2 से बताओ क्या है आंसर, यानी ग्राफ जो हो गया। अब ग्राफ से अगर हम समझेंगे, देखो
ये हो गया -2, ये हो गया -1। मतलब इधर अगर हम लोग चलेंगे तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। इसके बाद ग्राफ क्या होगा, डाउन की ओर जाएगा। फिर इसके बाद ग्राफ क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा। ये देखो, इधर ऊपर की ओर गया, इधर क्या गया, नीचे की ओर गया, फिर इधर कहां जा रहा है, मतलब -∞ से -2 तक ग्राफ क्या हो गया, ऊपर जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। फिर देखो -2 से -1 क्या किया, डाउन की ओर गया, मतलब डिक्रीज कर रहा है। फिर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या किया, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। यही हम लोग को इंटरवल निकालना रहता है, जो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बताओ कई दिक्कत है, क्या करेगा, फंक्शन चेंज करेगा। बुक में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन भरा हुआ, पूरा भरा है कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। इस समझाने के लिए हम बता दिए कि ऐसे होता है। ठीक है, आपका आंसर पूछेगा इंटरवल, ये इंटरवल। इसमें ध्यान देना एक चीज, क्लोज नहीं लिखना है। किसी किसी बुक में क्लोज इंटरवल का भी यूज करता है, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो हमेशा क्या लेना है, ओपन लेना है। क्योंकि इस पॉइंट पे अब देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को नहीं लेना है। इसलिए हमेशा रिजल्ट किस में लिखना है, ओपन इंटरवल में लिखना है। क्लियर है, चलो लिखो। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, f(x = e2x)। अब इसको प्रूव करना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन r, माने r रियल नंबर, यानी रियल के प्रत्येक वैल्यू पे यह फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी किसी भी पॉइंट पे यह फंक्शन डिक्रीज नहीं करेगा। अब यहां पे हम सिंपल एक क्वेश्चन लिए, हो सकता है कि यहां पे कोई भी अदर फंक्शन हो। बनाने का तरीका एक ही है। कैसे बनाओगे, सॉल्यूशन की पॉइंट पे हम लोग क्या लिखाए थे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव x के वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आता है तो उस वैल्यू पे फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। नहीं रे, चलो लिखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। चूंकि f(x) = कितना है, 2x, इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, कितना हो जाएगा 2e2x। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े होंगे कि x का वैल्यू का हम कुछ भी पुट करेंगे, मेरा आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग चूंकि मालूम है कि एक्सपोनेंशियल e का वैल्यू लाइक करता है हमेशा 2 और 3 के बीच में। x का वैल्यू तुम नेगेटिव बैठाओ या पॉजिटिव बैठाओ, इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो अब x का वैल्यू अगर हम यहाँ कुछ भी वैल्यू बैठाएंगे तो ये मेरा रिजल्ट क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब मेरा आउटपुट पॉजिटिव दे रहा है x के प्रत्येक वैल्यू पे, तो इससे क्या पता चला कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो कि रियल नंबर है। तो साफ हो गया कि जो फंक्शन है मेरा f(x) = इज इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन r। अगर प्रूव करने के लिए अगर ऐसा फंक्शन देगा तो क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। अब दिखाना है कि x के वैल्यू पे अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज। खत्म किया। देखिए अभी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग क्या निकाले थे, इंटरवल निकाले थे कि नहीं। लेकिन यहाँ इंटरवल नहीं निकालना है, क्या बोला है कि प्रूफ करना है कि यह जो फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है x के प्रत्येक वैल्यू पे जो कि रियल नंबर है। तो जब भी प्रूफ करने के लिए बात करेगा, इंटरवल निकालने के लिए बोलेगा तो वही कंसेप्ट, डिफरेंशिएट करो, 0 करके पॉइंट निकालो और फिर पॉजिटिव नेगेटिव करके इंटरवल निकालना। अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो डिफरेंशिएट करो और x के प्रत्येक वैल्यू पे दिखा दो पॉजिटिव। अगर इंक्रीज बोलता है तो, डिक्रीज बोलेगा तो नेगेटिव। क्लियर है, अभी जस्ट जैसे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन बना है वैसे बनेगा। थोड़ा सा अलग है इसमें, क्या अलग है,
हम लोग देख लेते हैं, या एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ भी सकता है। हम लोग एफ एक्स वैल्यू कितना दिया है, एक्स क्यू 3x² 3x प्लस सॉरी -100। क्या करोगे इसको, अगर अलजेब्रिक फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए बोला तो डिफरेंशिएट पहले करो किसके रिस्पेक्ट में, बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3x² 6x प्लस 3। अब यह जो फंक्शन बनेगा, अब यहां सॉल्व करके x का वैल्यू नहीं निकालना है। x का वैल्यू कब निकालते हैं, जब इंटरवल बोलेगा तब। अब यहां इंटरवल नहीं बोला है, क्यों, क्योंकि x के प्रत्येक वैल्यू पे इंक्रीज है। अगर दो भाई है तभी ना बंटवारा होगा, अगर एक भाई है तो बंटवारा होगा, पूरा संपत्ति उसी का, नहीं रे, ये सागर का अकेले है ना रे, इसीलिए खुश रहता है, जानता है सब तो मेरा ही है। अभी गाड़ी खरीदा वो भी सोचता मेरा ही है, और जिसका दो है तो सोचता है कि नहीं तो कल के दिन टुकड़ा होगा ही होगा। तो यहां पे देखिए सिंगल वाला है, पहला क्वेश्चन बनाए थे देखिए इंटरवल था, टुकड़ा था, और टुकड़ा वही होता है जब बंटवारा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, नहीं रे, अब बंटवारा होता है तो वही प्रॉब्लम होता है। और सिंगल है तो कोई लफड़ा नहीं है, घरों में नहीं आता है, कोई अकेले बहन है तो जो भी आया सब अपने खाया पिया, दो बहन है तो थोड़ा लड़ा झगड़ा होता है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा है तो इसको जीरो नहीं करना है, हमको इसको पॉजिटिव दिखाना है, ऐसे तो नहीं दिखा सकते हैं। तब क्या करेंगे, इसको a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, जो भी है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले 3 कॉमन आएगा, क्या बचा, x² माइनस 2x प्लस 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, a² माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1²। अब देखो a² 2ab प्लस b², ये कितना हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हो सकता है कि बाहर में माइनस भी हो, लेकिन ये माइनस नहीं प्लस आया। अब बता, यह फंक्शन स्क्वायर फंक्शन हो गया। अब स्क्वायर फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करो, मेरा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह मेरा जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, कोई डाउट नहीं, समझ में आया। इसको क्या करना है, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अगर यह नेगेटिव आ जाता बाहर में तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीज कहलाता है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अगर देखो -x² लिखेंगे, बताओ हमेशा नेगेटिव देगा कि नहीं देगा, अगर x² लिखेंगे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्लियर है, तो देयरफॉर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, इसको लिखना नहीं भूलना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब r के प्रत्येक वैल्यू पे मेरा f डैश x पॉजिटिव है। इससे क्या पता चला कि f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन r। क्लियर है, चलिए।